नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि इस बार 2 फेज में होने जा रहा है मतदान। क्या इससे आरजेडी महागठबंधन को हो सकता है नुकसान? क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े। सबसे पहले तो यह समझना होगा प्रियंका कि ऐसा क्यों लग रहा है जी। इस बार मतदान जो है 2 फेज में होगा। बिल्कुल। इसका आधार क्या है? इसका जो आधार ये है कि 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जी। अब 6 अक्टूबर के बाद जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि निर्देश दिया है चुनाव आयोग ने कि 6 अक्टूबर तक जो है आप ट्रांसफर पोस्टिंग का जितना भी काम है वो करें। 3 साल से एक जगह पर जो जमे हुए हैं लोग, जो 10 नवंबर तक 3 साल जिनका पूरा हो रहा है जी। उनको आप हटा दें, ट्रांसफर कर दें, उनको वहाँ नहीं रहने दें। अच्छा। इंश्योर करें इस बात को कि अपने गृह जिले में किसी की पोस्टिंग ना हो। जी। ये बातें कही है। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि जब तक जो फाइनल जो सूची है, मतदाता सूची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद, वो जब तक पब्लिश नहीं होगी, उससे पहले तो तारीख का ऐलान तो कर नहीं सकता है चुनाव आयोग। ऐसा तो नहीं होगा कि सूची बाद में पब्लिश होते रहेगी, अभी तारीख का ऐलान कर देता है। तो उस वजह से एकदम साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त वो आ रहे हैं बिहार। अच्छा। तो 6 अक्टूबर के बाद जब तारीखों का ऐलान होगा तो वक्त ही नहीं बच रहा है कि 3 फेज में, 4 फेज में, 5 फेज में चुनाव कराया जाए। इसीलिए जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि 2 चरणों में इस बार बिहार में चुनाव होने जा रहा है। जी। अब इसके पीछे जो सपोर्टर्स जो हैं आरजेडी के, महागठबंधन के, वे कह रहे हैं कि ये जो है फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि जब जब कम फेज में चुनाव होता है तो एनडीए को फायदा होता है, ज्यादा फेज में जब चुनाव होता है तो उससे फायदा विपक्ष को होता है, महागठबंधन को होता है बिहार में। अब इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये है कि एनडीए ज्यादा व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ता है। अच्छा। उसके पास रिसोर्स ज्यादा है, उसके पास, तो जब कई चरणों में चुनाव होता है तो छोटी छोटी संख्या होती है सीटों की, तो छोटी संख्या होती है तो महागठबंधन ज्यादा बढ़िया तरीके से सीटों पर अपने रिसोर्स लगा पाता है, हैंडल कर पाता है। लेकिन सर, जो आप रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आरजेडी में भी तो अच्छे खासे रिसोर्स हैं, महागठबंधन में भी तो अच्छे खासे रिसोर्स हैं। बिल्कुल, रिसोर्स उनके पास भी है जी। लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि एनडीए के पास ज्यादा रिसोर्स है। अच्छा। एनडीए के पास ज्यादा रिसोर्स है, ज्यादा बेहतर तरीके से वो लोग हैंडल कर पाता है। तो उनका कहना है कि जब कम चरणों में चुनाव होता है तो उनको फायदा होता है। अच्छा। ज्यादा चरणों में, 3 चरणों, 4 चरणों, 5 चरणों में चुनाव होता है तो हम लोगों को फायदा होता है। अब इसके पीछे एक और वजह वो बताते हैं कि जैसे कि जब कई चरणों में चुनाव होता है तो जैसे पहला चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव हुआ, तो जनता पता लगा लेती है कि बिना सर्वे ओपिनियन पोल के भी जनता पता लगा लेती है कि जो चुनाव हुए हैं उन सीटों पर कौन जीत रहा है। अच्छा। किसके पक्ष में हवा बह रही है, और उसके बाद जनता मूड बनाती है, मूड चेंज करती है। अच्छा, वो जीत रहा है, उसके पक्ष में हो रहे तो उसको और थोड़ा सपोर्ट कर देता है। तो जब कम फेज में चुनाव होता है तो ये नहीं हो पाता है। अच्छा। जब 2 ही फेज में चुनाव होगा तो कैसे हो पाएगा? 125 मान लीजिए तो 243 सीटें हैं, मान लीजिए फर्स्ट फेज में 125 हो जाए और बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो दूसरे फेज में हो जाए, तो ये चांस नहीं होता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का जो ये फैसला लेने जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव कराया जाए, इससे अभी इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि 2 ही चरणों में होगा, लेकिन ऐसे जो समझ बन रही है वो ये बन रही है कि वक्त नहीं बच रहा है कि 2 से ज्यादा चरणों में चुनाव हो सकता है। अच्छा। 6 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर तक मान लेते हैं, तो जो वक्त है उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि 2 चरणों में चुनाव होगा जी। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ऐसा है कि 2 चरणों में चुनाव का फायदा मिलेगा? तो जो बातें कही जा रही, जो विश्लेषक जो बात कर रहा है वो कह रहे हैं कि देखिए
छठ पूजा है जी। छठ पूजा से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबके कार्यकर्ता सीधे सीधे जुड़े होते हैं ज्यादा मजबूती से। और छठ पूजा की इस बार जो तैयारी है, इस बार छठ पूजा चुनावी होगी। मतलब छठ पूजा में जो छठ व्रती हैं उनके लिए रास्ता तैयार करने, खाली पैर जाते हैं ना वो लोग, बिल्कुल चप्पल पहन कर जाते नहीं है, जूते पहन कर जाते नहीं है, तो उनके लिए रास्ता साफ करने, कील कांटा हटाने से लेकर घाट बनाने, उनके जो दौरा कहते हैं जो लेकर जाती है, मेरे गांव में तो दौरा ही कहते हैं, वो जो टोकरी लेकर महिलाएं जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं जी, पुरुष ही जाते हैं। तो वो उस टोकरी में फ्रूट्स डालने, ये सारे काम करेंगे बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता। अच्छा। और इसका फायदा भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दूसरी जो एक बात आ रही है कि छठ करने के लिए जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग आ रहे हैं, बिहार हर बार आते हैं। जो बाहर, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, वो दिल्ली में भी छठ करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार वो चाहते हैं कि दिल्ली से गांव आ जाए, हैदराबाद से गांव आ जाए, बेंगलुरु से गांव आ जाए, मुंबई से गांव आ जाए, गांव में आकर अपने परिजनों के साथ छठ करें। तो वो लोग जो आ रहे हैं उनके आने जाने की व्यवस्था भी करा रही है अच्छा पार्टियां, एनडीए से जुड़ी पार्टियां, तो वो भी एक फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो इस बार का जो छठ है वो बड़ा चुनावी छठ होने जा रहा है, तो उसका एक फायदा मिलेगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो जो बात मैंने आपको कही कि महागठबंधन के लेफ्ट के नेता कई बार कहते हैं कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, ये बात आरजेडी और कांग्रेस पर कम लागू होती है, लेफ्ट पर ज्यादा लागू होती है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल पर ज्यादा लागू होती है। वे कहते हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं हैं, हमें पैसों का भी इंतजाम करना पड़ता है। लेफ्ट के जो नेता हैं वे भी थोड़े संसाधन से कमजोर होते हैं। लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, सीपीआई-एमएल, माले, सीपीआई, सीपीएम, वो भी संसाधन के मामले में कमजोर होती हैं। इसीलिए माले के राज्य सचिव कुणाल ने कुछ समय पहले कहा था कि सीटों का बंटवारा जल्द हो जाता तो हमारे लिए अच्छा होता, क्योंकि हमें पैसों का भी इंतजाम करना पड़ता है। हमारे पास पिटारा नहीं भरा होता है कि खोले, निकाले और खर्च कर दिए, हमें जुगाड़ करना पड़ता है, मदद मांगनी पड़ती है, हम पैसे से कमजोर होते हैं। तो लेफ्ट की पार्टियों के लिए कई चरणों में जो चुनाव है वो मददगार होता है। 2 चरणों का चुनाव उनके भी हित के मुताबिक नहीं। सर एक और सवाल है कि जैसे ये 2 चरणों के चुनाव में एनडीए को फायदा होगा और आरजेडी महागठबंधन को नहीं, तो आरजेडी महागठबंधन इन सबको देखते हुए चुप बैठेगी? नहीं, तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, यह तो चुनाव आयोग की शक्ति है। अच्छा, चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि चुनाव आयोग 2 चरणों में कराए कि 5 चरणों में कराए। 5 चरणों में भी हुआ है चुनाव बिहार में, 2015 में मुझे लगता है कि 5 चरणों में हुआ है, 2020 में 3 चरणों में हुआ है। तो उसका फायदा भी मिला है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मानते हैं, महागठबंधन के नेता स्वीकार करते हैं कि 5 चरणों में चुनाव जब कराया गया था 2015 में, तो उसका फायदा हुआ महागठबंधन को। 3 चरणों में 2020 में कराया गया था तो उसका फायदा हुआ, 5 चरणों में कराया गया था चुनाव तो इसका नुकसान हुआ बीजेपी, जेडीयू को, बीजेपी को, बीजेपी को। तो 5 चरणों में जब चुनाव हुआ तो उसका बीजेपी को फायदा, बीजेपी को नुकसान हुआ। तो अगर 2 चरणों में हो रहा है चुनाव इस बार, तो उसका अगर बीजेपी को फायदा होगा तो उसे कौन रोक सकता है? ये तो चुनाव आयोग की शक्ति है ना, वो अपनी तैयारियों के मुताबिक। लेकिन चुनाव आयोग ने जो संकेत दिए हैं उससे एकदम साफ है कि चुनाव इस बार 2 चरणों में हो रहा है, क्योंकि समय भी नहीं बचा है। बिल्कुल, जो अवधि है, ऐसा नहीं होगा कि 7 तारीख को चुनाव आयोग तिथि की घोषणा करेगा और कहेगा कि 3 दिन बाद चुनाव है। उसमें तय परिपाटी है, नियम है उसके लिए कि चुनाव की तारीखों से चुनाव की तारीख जिस दिन घोषित की गई उसके इतने दिनों के बाद ही चुनाव कराया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि चुनाव आयोग कहे कि 7 तारीख को कि कल चलिए निकलिए आप लोग, कल से वोट दीजिए। उसके लिए पूरी अवधि है, चुनाव प्रचार की अवधि तय है,
नॉमिनेशन से लेकर हर चीज की अवधि तय है जी। ऐसा तो हो नहीं सकता है, पूरी प्रक्रिया है, तो वक्त नहीं बचा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि चुनाव इस बार 2 चरणों में होगा। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।